अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर कुरैशी और आप देख रहे हैं अक्स टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 10। तो चलें नाजरीन, शुरू करते हैं। नुमान महक को अपने घर लेके आता है तो नुमान की बीवी महक को वेलकम करती है और उसे अंदर ले जाके उसे अपना रूम दिखाती है। फिर महक को कहती है कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा हुआ है। सच पूछो तो मैं तुम्हें अपने घर में रखने के खिलाफ थी, लेकिन रिहान की वजह से हम मजबूर हैं। अगर यहाँ आपकी वजह से कोई गड़बड़ होती है तो बराए मेहरबानी आप खुद यहाँ से चली जाना। महक थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं शमशेर अपने रूम में अकेला रहने लगता है, अपने रूम में ही होता है। तो वहाँ दिलावर खान जाके उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़की मर चुकी है, तुम भी अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मुझे जो भी तुम्हारे लिए करना पड़ा मैं करूँगा। शमशेर कहता है मैंने ऐसा प्यार नहीं किया था कि 2-4 दिनों में ही भूल जाऊँ। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे महक ला दें। दिलावर खान कहता है बस करो, ये आशिकों वाली हालत जो बनाई हुई है, तुम्हारी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। हाँ, तुम्हारा जब दिल करे तुम आ सकते हो। ये कह के दिलावर खान चला जाता है। बाहर जाता है तो तारा और शमशेर की अम्मी पूछते हैं शमशेर ने क्या कहा है। दिलावर खान कहता है उसकी फ़िक्र करना छोड़ो, कुछ नहीं करेगा वो, उसे उसके हाल पे रहने दो। तारा और उसकी अम्मी कहते हैं हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, वो किसी और को भी मार सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। दिलावर खान कहता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और हाँ, सोफिया से उसके रिश्ते की बात चलाओ, वो लड़की मुझे पसंद है। अब हम देखते हैं तारा अपने रूम में जाता है तो उसकी बीवी म्यूज़िक लगा के बैठी होती है। तारा कहता है घर में इतना कुछ हो गया है, तुम्हें एज़ यूजुअल कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इधर मुझे बाबा सही की समझ नहीं आती। फरवा कहती है क्या समझ नहीं आती। तारा कहता है बाबा सही को शमशेर की इस हालत की फ़िक्र नहीं, और मुझे कहते हैं शमशेर की सोफिया से बात चलाओ। फरवा एकदम खुशी से चौंक जाती है, पूछती है बाबा सही ने कहा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तारा कहता है ज़्यादा खुश ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बहन को लेने के देने पड़ जाएं। फरवा बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहती है अब तुम देखना शमशेर कैसे नॉर्मल होता है, और उसी वक्त अपनी बहन को कॉल करके सब बताती है कि अब तुम्हारा काम है, तुम कैसे संभालती हो। वो बहुत खुश हो रही होती है कि अब तुम देखती जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं दिलावर खान फ़ोन पे पुलिस वालों को कह रहा है कि मैंने शाबाशी भिजवाई है, सब पुलिस वालों में बांट दें। मेरा बंदा बाहर का था, उसे कोई नहीं पहचानता, उसने गाड़ी को हिट किया है, वो एक हादसा ही लगेगा। दिलावर खान कॉल बंद करके पीछे मुड़ता है तो शमशेर की अम्मी को वहाँ देखता है। शमशेर की अम्मी कहती है ये आपने क्या कर दिया, ये गुनाह है, किसी की जान ले लिया आपने। शादी रोकने के और भी बहुत से तरीके हैं। दिलावर खान कहता है मैंने अपने लड़के की जान बचाई है, मुझे यही तरीका आता है। अब तुम मुझे बताओगी गुनाह क्या है, सवाब क्या है, तुम्हारे अलावा ये बात और किसी को पता ना चले। अब हम देखते हैं सोफिया शमशेर से बात करने के लिए जाती है कि महक तो अब मर चुकी है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे जैसे भी कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। शमशेर बहुत गुस्से से कहता है मैं महक से प्यार करता था और करता रहूँगा, तुम निकल जाओ यहाँ से। अगले सीन में हम देखते हैं एहसन घर से बाहर जाने लगता है तो अंदलीब कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। एहसन बोलता है बाहर जा रहा हूँ, घर में आपकी कड़वी बातें मुझे जीने नहीं देती। अंदलीब कहती है मुझे बातें सुना रहे हो, जहाँ हिम्मत दिखानी थी वहाँ तो दिखाई नहीं, गोली मारनी थी शमशेर को, उसको तो कुछ कहा नहीं। एहसन कहता है हाँ मेरी गलती है, मैं बुज़दिल हूँ, कुछ नहीं कर सका। अब हम देखते हैं अकरम की महक से कॉल पे बात होती है। अकरम कहता है सब तुम्हें याद करके रोते रहते हैं। महक कहती है बाबा आपने बताया नहीं है, मम्मा को आपने बताया नहीं है, मैं भी सबको याद करती हूँ। अकरम जवाब देता है मुनासिब वक्त देख के बता दूंगा, तुम अपना ख्याल रखो। उसी वक्त महक की अम्मी अंदर आ जाती है। अकरम कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। उसी वक्त महक की सिस्टर आके कहती है कि चाचू और चाची आए हैं। अकरम महक की अम्मी से कहता है फिर किसी वक्त बताऊंगा, अभी चल के उनको मिलते हैं। अगले सीन में महक जिस घर में रह रही होती है तो वो अकेली बोर होती है। उसके किचन में जाके अपनी चच्ची से पूछती है कि मैं कोई हेल्प करा दूं। नुमान की बीवी पहले उसे बातें सुनाती है, फिर कहती है तुम रोटी बना देना, मुझे रोटी बनाने में बड़ी कुफत होती है, अगर तुम्हें बनानी आती है तो। जब खाना खाने लगते हैं तो रोटी जली सड़ी हुई होती है। नुमान की बीवी कहती है ये तुमने क्या बना दिया, अगर नहीं बना सकती थी तो मुझे बता देती। नुमान कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से लेके आता हूँ।
अगले सीन में अकरम महक की अम्मी को बुला के कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये बात किसी को बतानी नहीं है। महक की अम्मी कहती है, बताओ क्या बात है। उसी वक्त एहसन आ जाता है। वो परेशानी की हालत में रो रहा होता है कि मैं महक की मौत का ज़िम्मेदार हूँ, मैं कमज़ोर हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। महक की अम्मी कहती है, तुम्हारे एतराफ़ जुर्म से मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। अकरम कहता है, एहसन को माफ़ कर दो, शमशेर से टकराने की हिम्मत हम में से किसी के पास नहीं। महक की अम्मी कहती है, मेरी बेटी शमशेर की वजह से मरी है, शमशेर के पास पहुंचाया एहसन ने है। अकरम भी ये सुन के उदास हो जाता है। एहसन अब परेशानी की हालत में सोच रहा होता है। फ्लैशबैक में महक से की हुई बातें उसे याद आती हैं, फिर अपनी अम्मी की कड़वी हुई बातें उसके कानों में सुनाई देती हैं। एहसन बहुत डिस्टर्ब होता है। उसी परेशानी के आलम में वो पिस्टल लेता है और छुपते छुपते शमशेर के घर में घुस के उसके रूम तक पहुंच जाता है। शमशेर जब एहसन को देखता है तो वो अपने उसी फखरिया अंदाज में कहता है, यहाँ तक आ ही गए हो तो चलाओ गोली। एहसन के हाथ कांप रहे होते हैं और गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। फिर हिम्मत करके शमशेर पे गोली चला देता है। शमशेर अपने बिस्तर पर मुंह के बल जाके गिरता है। फायर की आवाज़ सुन के शमशेर के रूम से फायर की आवाज़ सुन के दिलावर ख़ान और तारा तेज़ी से दौड़ते हुए शमशेर के रूम की तरफ जाते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे 10वीं एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।